तारकपुर गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। महेश एक पढ़ा लिखा मेहनती आदमी था, मगर बदकिस्मती से उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से उसे दिन भर जी तोड़ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाना पड़ रहा था। महेश के घर में उसकी बीवी सरला और 2 बच्चे गुड़िया और गुड्डू थे। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और महेश टूटी फूटी चारपाई पे बैठा अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है, हे भगवान, आप ये मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही। पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जितना कमा पाता हूं, उसमें तो मेरा परिवार 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पा रहा है। महेश यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तभी उसकी पत्नी सरला फटी हुई साड़ी पहने उसके पास आती है और उसे आवाज देती है, अजी सुनते हो? मगर महेश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तब सरला महेश को हिला के उसके ख्यालों से बाहर निकालती है और बोलती है, अजी क्या हुआ? किस ख्याल में डूबे हुए हो? महेश हड़बड़ा के सरला की तरफ देखता है। अरे ये मम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं सरला, कहो क्या बात है? सुनो जी, अब घर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। क्यों, क्या हुआ? एक तो पहले से ही आपकी नौकरी ना होने की वजह से बड़ी मुश्किलों से घर का गुजारा चल रहा है। ऊपर से सर्दी का मौसम भी शुरू होने वाला है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। ऐसे में हम तो जैसे तैसे सर्दी की मार बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये छोटे छोटे बच्चे सर्दी की मार से कैसे बचेंगे? मगर थोड़े दिन पहले ही तो एक बाबूजी ने हमें कुछ गर्म कपड़े दिए थे ना, वो कहाँ गए? हमारे पास कोई लोहे का बक्सा तो है नहीं, जिसकी वजह से मैंने वो कपड़े ऐसे ही घर के कोने में रख दिए थे। मगर आज मैंने देखा कि उन कपड़ों को तो चूहों ने पूरा काट दिया है। सरला की ये बात सुन के महेश एकदम से दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मेरे बच्चे इस भयंकर सर्दी में कैसे जिंदा रहेंगे? सरला और महेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहां से एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ गुजरता है। उनके हाथ में अपने बच्चों के लिए गर्म स्वेटर था। महेश के बच्चे भी उन लोगों के हाथ में स्वेटर को देख लेते हैं और महेश के पास जाते हैं। पापा पापा, मुझे भी नए स्वेटर चाहिए। हाँ पापा, वो देखो ना, वो अंकल अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा और सुंदर स्वेटर लेकर जा रहे हैं। महेश और सरला का कलेजा फट सा जाता है और वो दोनों बिना कुछ बोले अपने बच्चों को गले से लगा के रोने लगते हैं। उसके बाद महेश मजदूर का काम ढूंढने जाता है, जहां उसे हाथ गाड़ी में सामान ढोने का छोटा मोटा काम मिल जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सर्दी का मौसम भी नजदीक आ जाता है। तभी एक रात को जब महेश अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है और उसकी आंख खुल जाती है। महेश देखता है कि भयंकर बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश शुरू हो चुकी है, जो कि उसकी टूटी हुई छत से अंदर आ रही है। हे भगवान, ये क्या? ये तो बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसका मतलब इस बार सर्दी और जल्दी शुरू हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इस भयंकर सर्दी से अपने परिवार को कैसे बचाऊं? तभी बारिश जोर पकड़ लेती है और छत से बहुत सारा पानी अंदर आने लगता है, जिससे घर के सभी लोग जाग जाते हैं। सुनो जी, ये तो बहुत तेज बारिश होने लगी। अब हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा? सभी ठंड से कपकपाने लगते हैं। पापा बहुत ठंड लग रही है पापा। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। महेश दोनों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेता है। सुनो सरला, ऐसे तो हम सब इस सर्दी की शुरुआत में मारे जाएंगे। तुम एक काम करो, घर में जो खाना बनाने वाली लकड़ी है ना, उसे ही जला दो, ताकि बच्चों को कुछ तो गर्मी मिले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर खाना बनाने वाली लकड़ी को जला देंगे तो कल खाना कैसे बनेगा? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाहर बहुत जोर से बिजली कड़क रही है और बारिश भी हो रही है, जिससे कुछ पानी अभी भी टूटी हुई छत से अंदर आ रहा है। सरला, कल की कल देखेंगे ना। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ऐसे में हमारे बच्चे आज रात ही मर जाएंगे। हमें कुछ भी करके इन्हें बचाना ही होगा।
सरला भी बात की गंभीरता को समझते हुए घर के एक कोने में जहां बरसात का पानी नहीं आ रहा था वहां लकड़ी जोड़ के आग लगा देती है। महेश अपने दोनों बच्चों को अपनी गोदी में लेकर उनकी आग से सिकाई करता है। इसी तरह जैसे तैसे सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है, मगर अब बारिश की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी है। सर्दी की वजह से महेश की बिटिया गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। घबरा मत मेरी गुड़िया बेटी, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। देखो मम्मी आपको दवाई लगा रही है। सरला झूठ मूठ की दवाई गुड़िया के सीने पे मलने लगती है। महेश ये देखकर रोने लगता है और उठ के बाहर चला जाता है। घर की टेंशन में महेश रोड पे चला जा रहा है, तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, जिसकी वजह से महेश नीचे सड़क पे गिर जाता है। कार वाला बाहर निकलता है। अरे भाई, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। कार वाला एक इलेक्ट्रिक शोरूम का मालिक होने के साथ साथ बहुत ही भला और गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति था। महेश को फटेहाल देखकर कार वाला महेश से पूछता है, अरे भाई, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं बाबूजी, इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी और मैं मजदूरी का काम करके किसी तरह अपने परिवार को पाल रहा हूं। मेरे पास मेरे बच्चों को इस सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी बेटी को ठंड लग गई और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कार वाला महेश को उठाता है। भाई, मेरा एक इलेक्ट्रिक शोरूम है और मुझे एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जरूरत भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। महेश ये सुन के कार वाले के पैरों में गिर जाता है। बाबूजी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। फिलहाल तो ये पैसे रखो और अपनी बेटी का इलाज करवाओ और अगले सप्ताह मुझे इस पते पर आकर मिलो। महेश पैसे ले लेता है। उन पैसों से वो अपनी बेटी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है और भाग के अपनी झोपड़ी में जाता है और सरला को दवाई देते हुए सारी बात बताता है। फिर अगले सप्ताह महेश कार वाले के बताए पते पर पहुंचता है। कार वाला महेश को 50,000 महीने की सैलरी पर नौकरी दे देता है और साथ ही उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी देता है, जिसमें घर की जरूरत का हर सामान था। ठंड से बचने के लिए उस फ्लैट में हीटर भी लगा हुआ था। महेश और उसका परिवार हीटर के चारों तरफ बैठे हुए हैं। पापा, इस हीटर की गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है और ठंड का तो पता ही नहीं चल रहा है। माँ, हीटर की गर्मी से ऐसा लग रहा है कि सर्दी में भी गर्मी का मौसम आ गया है। सुनो जी, एक बार मुझे भी उस भले आदमी के दर्शन करा लाओ, जिनकी वजह से हमारी नरक जैसी जिंदगी स्वर्ग में बदल गई। अरे हाँ सरला, एक दिन मैं तुम सबको बाबूजी से जरूर मिलवा दूंगा। आखिर उनकी वजह से ही आज हम सब जिंदा और सही सलामत हैं। सभी लोग हंसते हुए हीटर की गर्मी का आनंद लेते हैं।